नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। सेंसस 2011 यानी कि जनगणना 2011 का उत्तर प्रदेश का भी और भारत का भी, इंडिया का भी, यूपी का भी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव फाइनल डेटा है ये। ठीक है, अभी 2021 में जो है सेंसस हो नहीं पाया है, तब से लगातार जो है टलता जा रहा है। तो अब जब तक नया सेंसस नहीं आता है तब तक के लिए यही वीडियो काम आएगा आपको। ठीक है, यूपी पीसीएस 2024 का प्री, आरओआर 2023 का री एग्जाम, बीओ का जो एग्जाम आने वाला है, प्लस उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए यह बेहद जरूरी है। प्लस इसमें इंडिया का सेंसस वाला डेटा, तो इंडिया के सभी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, अब इसके बाद कोई अपडेट अब तभी आएगा। अब तो जो है जाति जनगणना वगैरह की बातें होने लगी हैं, टैक्स पेयर जो है कितने हैं देश में उनकी जनगणना की बातें होने लगी हैं। तो कई सारी चीज़ें जो है अभी चल रही हैं। शायद जो है हो सकता है सरकार जब ये जो है टोटल पॉपुलेशन की जनगणना करे अगली बार, तो शायद वो जाति भी करेगी और टैक्स पेयर वगैरह की भी जो है कितने लोग कितना टैक्स देते हैं इन सब की भी जनगणना शायद जो है आजकल कई सारी तरीके की डिमांड जो है उठने लगी हैं। तो अब नेक्स्ट जो है जब तक सरकार कोई अपडेट सेंसस पे नहीं देती है तब तक के लिए यही वीडियो है, कंप्लीट पापा वीडियो है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाया गया वीडियो है। 1-2 साल पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, ये आज भी रेलेवेंट है। सारे फैक्ट बेहद जरूरी हैं, ध्यान से देखें, इसको पूरा देखें। कई सारी ट्रिक्स वगैरह भी मैंने बताई हैं जो आपको एग्जाम के टाइम पे याद आ जाती हैं। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, कुछ कहना चाहते हैं डायरेक्टली मुझसे या SCS टीम से, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक करते रहिएगा, लगातार ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज जो है आने वाले हैं प्रीलिम्स तक। और आप देख रहे होंगे डे वाइज सीरीज लगातार देख रहे हैं कि नहीं, 18 दिन से चल चुकी है लगातार। अभी भी देखिए, अगर किसी ने जो है बिल्कुल ही हार मानने की जरूरत नहीं, एग्जाम वगैरह जरूर दीजिएगा। और जितने भी दिन अभी बचे हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल भी अगर आप एक बार पढ़ लें, कंपाइलेशन लिस्टिंग हर सब्जेक्ट की, प्लस टेस्ट सीरीज हमारी लगा लें, पेड क्विज लगा लें, इतना भी कर लें तो प्री में जो है कट ऑफ निकालने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है यूपी पीसीएस का, मतलब कंप्लीट प्रीलिम्स का रिकॉर्डेड वाला आ चुका है ऐप में, और आरओआर का भी जो है रिकॉर्डेड वाला कंप्लीट आ चुका है। ठीक है, बाकी इस वीडियो को देखें, पूरा लुत्फ उठाएं, कोई भी बात हो डायरेक्टली कमेंट में बोलें। यूपी पीसीएस 2025 की कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी के लिए कंप्लीट जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन की तैयारी का ग्रुप चालू हो चुका है, उसको तुरंत आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरओआर 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस का चल रहा है, यूपी पीसीएस 2024 का भी प्री प्लस मेंस का चल रहा है, उत्तराखंड का भी मेंस का चल रहा है, यूकेपीएससी 2024 का, आरएएस का भी चल रहा है। चाहे तो तुरंत एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी चल रहा है। सेंसस 2011 का फाइनल डेटा देने जा रहा है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट सारे इसमें एक्सप्लेन करे गए हैं जो बेहद जरूरी है। इसको पूरा देख डालिए। बिल्कुल एक डेटा इसमें मिस था, इसे मैं पहले ही बता दे रहा हूं भैया। भारत की पॉपुलेशन पॉलिसी सबसे पहले आई 1976 में, फिर आई 2000 में। फिर एक और चीज है जनसंख्या स्थिरता कोष, 2004-5 में बनाया गया, 2019 में उसको खत्म कर दिया गया। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन 2000 में बनाया गया। इंडिया के सेंसस का पूरा डेटा है इसमें, पूरा सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, प्लस डिकेडल ग्रोथ, SC/ST पॉपुलेशन, रूरल अर्बन, सारा कुछ है इसमें। एक ही वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट करके दिया है, पूरा देख डालिए। अगर इसमें 5000 लाइक आ जाएंगे तो इसकी PDF शेयर कर दी जाएगी फ्री टेलीग्राम में। बेहद जरूरी डेटा देख लेते हैं, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। पापा पिक बनाई मैंने, आप इसको जूम करके देख सकते हैं, चाहे तो इसको टाइप करके भी लिखाया हुआ है, इसीलिए पेड ग्रुप की जो PDF है इससे रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। सारी चीज ना जरूरी है ना याद रखी जा सकती है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा पे मैं फोकस करूंगा। ठीक है, पहले एक टेबल देखते हैं, फाइनल डेटा है ये सेंसस 2011 का। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो सेंसस 2011 के हिसाब से लिखा होगा, क्योंकि उसकी लेटेस्ट पोजीशन कई जगह चेंज है। ठीक है, भारत की कुल आबादी कितनी थी? 121 करोड़ थी, ग्रामीण वाली 83 करोड़ और जो है शहरी वाली 37 करोड़। ठीक है, ये याद रखना यहाँ पे जरूरी है कि जो भारत की शहरी आबादी है वो भारत की आबादी का कुल कितना परसेंट है? 31.16% है ये, एकदम एक्यूरेट में अगर आप देखें। और इसका अगर ग्रोथ रेट पूछा जाएगा तो 31.8% आगे दिखेगा। ठीक है, टोटल आबादी 121 करोड़ में से 62 करोड़ के आसपास मेल है यानी कि पुरुष है, और 58 करोड़ महिला है, मतलब पुरुष ज्यादा है। डिकेडल ग्रोथ का मतलब होता है कि भैया 2001 में जितनी थी उससे कितना प्रतिशत 2011 में बढ़ गई। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट यहां पे ये 2001 वाला लिया जाएगा। डिकेडल ग्रोथ मतलब कि एक दशक में जितनी बढ़ी है, तो उसमें अगर आप कितनी देखेंगे तो देखिए भारत की आबादी 2001 से 2011 में बढ़ गई कितनी? 18 करोड़। और ये प्रतिशत वाइज अगर आप देखेंगे तो कितना डिकेडल ग्रोथ हुआ 2001 से 11 में? 17.7%। ये याद रखना जरूरी है यहाँ पे कि ये डिकेडल ग्रोथ जो टोटल है, इसमें अगर आप देखें तो ग्रामीण का डिकेडल ग्रोथ सिर्फ 12.3% है, लेकिन शहरी का डिकेडल ग्रोथ कितना है? 31.8%। यानी कि शहरी आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। एक और चीज कि महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, चाहे आप टोटल की बात करें, चाहे आप रूरल एरिया में या फिर शहरी एरिया में, हर जगह महिलाओं की आबादी बढ़ रही है।
तो औरतों से छेड़ाछाड़ी नहीं, वरना बहुत कूटेंगी। ये है टोटल सेक्स रेशियो, मतलब कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। ये टोटल है 943 2011 के सेंसस के हिसाब से। ग्रामीण एरिया में सेक्स रेशियो है 949 और शहरी एरिया में है 929। क्यों भैया? क्योंकि गांव से ज्यादातर लोग चले जाते हैं, जो पुरुष होते हैं वो शहर एरिया में जो है जॉब अप करने के लिए चले जाते हैं, इसलिए तो गांव में महिलाएं ज्यादा बच जाती हैं। अब देखिए, बच्चा यानी कि हो गया 0 से 6 साल तक के, यानी कि चाइल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। ये चाइल्ड पॉपुलेशन कई जगह यूज किया जाएगा, 0 से 6 साल तक कंसीडर करते हैं इंडिया सेंसस के हिसाब से। तो इनकी टोटल कितनी आबादी है, मतलब कि जो पूरे इंडिया की आबादी थी 121 करोड़, उसमें से 16 करोड़ के आसपास छोटे छोटे बच्चे थे 0 से 6 साल तक के, जिनका प्रतिशत कितना था 13.6%। गांव में ज्यादा बच्चे हैं 12 करोड़ और शहरी एरिया में करीबन 4.3 करोड़। बाकी कुछ कुछ इसमें लिखा है, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं इंपॉर्टेंट वाले डेटा को सिर्फ बता रहा हूं। ये चीज पूछी जाती है कई बार, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है, यानी कि शिशु लिंगानुपात, वो टोटल कितना था 2011 के हिसाब से 919, और ओवरऑल सेक्स रेशियो कितना था 943। ध्यान रखना, चाइल्ड सेक्स रेशियो भी ग्रामीण का ज्यादा है 923 और शहरी का कम है 905। साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेशियो होता है इंडिया का कितना है। देखिए, इंडिया में इफेक्टिव लिटरेसी रेशियो जो है काउंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि भैया जो इंडिया की लिटरेसी रेशियो जब निकालते हैं तो पॉपुलेशन भी वही कंसीडर करी जाती है जो 7 साल से ऊपर है, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन यहां पे 7 साल से ऊपर वाली है, उनमें से जो लिटरेट होते हैं इनटू 100, तो ये हो गया लिटरेसी रेशियो, ठीक है। मतलब कि 7 साल से ऊपर अगर आप जो है पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, समझ लेते हो, तब आप लिटरेट में माने जाओगे। बाकी देशों में ऐसा नहीं है, और भी कई सारे पैरामीटर। खैर, इंडिया की जो लिटरेसी रेशियो था 2011 के सेंसस के हिसाब से 73% था। ध्यान रखना, 74.2 नहीं है, 73 है फाइनल डेटा के हिसाब से। और जो पुरुषों का लिटरेसी रेट है वो महिलाओं से ज्यादा है टोटल में, पुरुषों का 80.9 और महिलाओं का 64.6, और ग्रामीण एरिया का कम है शहरी एरिया से, ठीक है। ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। ग्रामीण एरिया का 7.8 और शहरी एरिया का 84.1। तो इतनी चीजें याद रखनी थी आपको लिटरेसी में कि भैया 73% जो है लिटरेसी है, पुरुषों का ज्यादा है महिलाओं से, इसका नंबर भी याद रखना, और ग्रामीण का कम है शहरी से। एससी पॉपुलेशन की बात करें, यानी कि अनुसूचित जाति की, तो भैया भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 21 करोड़ में से करीबन 20 करोड़ एससी पॉपुलेशन है, और करीबन 10 करोड़ 10.5 करोड़ के आसपास एसटी है। ध्यान रखना, टोटल पॉपुलेशन का 16.6% है एससी और 8.6% है एसटी। एससी और एसटी जो दोनों है वो ग्रामीण एरिया में ज्यादा है, ठीक है। देख लीजिए आप, 20 करोड़ में करीबन 15 करोड़ एससी यानी कि अनुसूचित जाति वाले ग्रामीण एरिया में रहते हैं, और एसटी में भी करीबन 10.5 करोड़ में से 9.5 करोड़ के आसपास आपके ग्रामीण एरिया में रहते हैं। तो गांव में ज्यादा रहते हैं एससी एसटी, ठीक है। इस टेबल से आप ये समझ सकते हैं कि किस एरिया में ज्यादा है टोटल वर्कर, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, किसान, ये सब भारत की आर्थिक गतिविधियों के आंकड़े हैं ये, ठीक है। टोटल वर्कर की अगर आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ग्रामीण एरिया में ज्यादा है शहरी से। मेन वर्कर यानी कि मुख्य श्रमिक की बात करेंगे तो शहरी एरिया में ज्यादा है ग्रामीण से। मार्जिनल वर्कर की बात करेंगे तो ग्रामीण एरिया में ज्यादा है शहरी से। मार्जिनल में भी एक आधा और टाइप है कि भैया 3 से 6 महीने तक वाले जो सीमांत जो है आपके श्रमिक है वो आपके शहरी एरिया में ज्यादा है, और जो 3 माह से कम वाले आपके मार्जिनल वर्कर है वो ग्रामीण एरिया में ज्यादा है। टोटल फार्मर भी आप देख सकते हैं ग्रामीण एरिया में ज्यादा है। एग्रीकल्चर वर्कर भी ग्रामीण एरिया में ज्यादा है, लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर शहरी एरिया में ज्यादा है। जो टोटल अदर वर्कर है यानी कि अन्य श्रमिक शहरी एरिया में ज्यादा है। ये एक छोटू सा कंपैरिजन देख लेते हैं 2001 और 2011 में क्या क्या जो है डिफरेंस हुआ। टोटल पॉपुलेशन 19 करोड़ बढ़ गई, 121 करोड़ है इस समय। दशकीय वृद्धि यानी कि डिकेडल ग्रोथ आपकी घट गई है पहले से 3.8% के आसपास। एवरेज जो आपकी ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट है, जो मतलब एनुअल जो ग्रोथ रेट है ये भी घट गई है -0.33% से। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ के हो गई है 57 बढ़ी है 382 हो गई है। सेक्स रेशियो 10 बढ़ा है 943 हो चुका है। भारत का जो शिशु लिंगानुपात है यानी कि 0 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें से 1000 बच्चों पे कितनी बच्चियां, वो 919 हो गया है, 9 पॉइंट घटा है ये। लिटरेसी रेशियो देखिए 8.2% बढ़ के आपका 73% हो गया है। रूरल लिटरेसी 9% बढ़ गया है। अर्बन लिटरेसी 4.2% बढ़ गया है। मेल लिटरेसी 5.7% बढ़ गया है। फीमेल लिटरेसी 11% बढ़ गया है। मतलब फीमेल लिटरेसी जो है पुरुषों से ज्यादा है। महिलाएं ज्यादा तेजी से साक्षर हो रही है, तो फालतू की छेड़ाछाड़ी नहीं, बहुत कूटे जाओगे। अभी हमने देखा था डिकेडल ग्रोथ रेट भी महिलाएं तेजी से बढ़ा रही हैं और साक्षरता में भी तेजी से है, तो फालतू नहीं, बहुत हौकती है महिलाएं। और कानपुर की तो सबसे ज्यादा साक्षर भी है यूपी के सेंसस में देखेंगे। खैर आप देखिए अर्बन पॉपुलेशन में भी अगर आप देखेंगे तो 3.4% बढ़ा है, और रूरल पॉपुलेशन भी 3.4% बढ़ के 68.8% हो गई। पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी ही नंबर 1 था, महाराष्ट्र नंबर 2 था, और बिहारी नंबर 3 था, और वेस्ट बंगाल नंबर 4 था। बस इतना बहुत। ये सब सेंसस के इतिहास के बारे में है, मतलब ये सब कैडेस्ट्रियल सर्वे में भी था, अर्थशास्त्र में भी था,
अबुल फजल द्वारा ये आईने अकबरी में भी इसका उल्लेख मिलता है। देख लीजिए, कहूं पूछ ले तो भैया बता दे हो। इंडिया में सेंसस की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो भैया 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुआ था, उसी को पहला सेंसस मानते हैं, ध्यान रखना। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन ने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कर दिया, बस यही डिफरेंस है, लेकिन पहला इसी को मानेंगे। इन्होंने लॉर्ड रिपन ने कहा कि भैया 10-10 साल में करेंगे हम। तो मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से पहला सेंसस हुआ था स्वीडन में 1749 में। तो इस प्रकार से अभी तक 15 सेंसस हुई चुके हैं। 2011 वाला कौन सा था? 15वां वाला, क्योंकि आजादी से पहले 8 हो चुके थे, और 2011 वाला आपका 7वां था आजादी के बाद, और 2021 वाला आपका 8वां हो जाएगा। तो टोटल 2011 वाला कितना हो गया? 15 सेंसस हो चुके हैं, इसको नंबर 1 मानते हुए 1872 को। और ये 21वीं शताब्दी का दूसरा सेंसस है। काहे कि पहला वाला तो 2011 एक वाला हो गया ना, फिर 2011 तो ये दूसरा, अब तीसरा हो जाएगा 2021 वाला, पता नहीं कब होएगा। ये कुछ और चुटुर मुटुर फैक्ट है कि भैया स्लोगन क्या था 15वें सेंसस का? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सेंसस एक्ट के अंडर में कराया जाता है। सेंसस एक्ट 1948। सबसे ज्यादा इलिटरेट पीपल जो है डिक्लाइन हुए थे किस डिकेड में? 1901 से 2001 में। शिशु लिंगानुपात मैंने बताया आपको, 1000 बच्चों पे कितनी बच्ची। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है ये पूछ सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट कब हुआ था? 1951 से लेकर 1981, जो अपना ये भारतीय जनसंख्या का तीसरी अवस्था थी। अभी डिकेडल ग्रोथ बताई मैंने 2001 से 11 में 17.7% थी, और ग्रामीण की 12.3 और शहरी की 31.8%। लेकिन टोटल शहरी की आबादी कितनी है? 31.16%। ध्यान रखना सेंसस 2011 के हिसाब से। अच्छा, एक सवाल बताइए कि अर्बन जो आपकी ये शहरी वाली आबादी है, सेंसस 2011 के हिसाब से तो 31.16% है, लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन कितनी परसेंट है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सेंसस जब बनावा जाता है तो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे गए रहे? 29 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? एक है आपका कुरांग कुमे, ये अरुणाचल प्रदेश का है, ध्यान रखना ये। और येमेन आपका, ये है पुडुचेरी का। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि यहाँ पे तो पॉपुलेशन घट गई थी, वो कौन है? ये नागालैंड में ही है दोनों, ध्यान रखना, लैंगलेंग और किफरे। इनमें 2001 से देखिए 58% आबादी ही घट गई। ये थोड़ा भारत के अगल बगल वालों का भी दिया है भैया। सेक्स रेशियो जो है चाइना में ज्यादा है हमसे, यूएस में ज्यादा है, इंडोनेशिया में ज्यादा है, ब्राजील में भी ज्यादा है, पाकिस्तान में बराबर है, बांग्लादेश में भी ज्यादा है, रशिया में भी ज्यादा है, जापान में भी ज्यादा है, नाइजीरिया में भी ज्यादा है। मतलब भारत ही सबसे पिछड़ी है सेक्स रेशियो में, और पाकिस्तान भी साथ खड़ा हुआ। कानपुर और लखनऊ सिटी 1 मिलियन सिटी कब बने थे? 1971 में कानपुर बना था और लखनऊ बना था 1981। मतलब 10 लाख ही है, ठीक है। एक होती है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। इसका मतलब यह है कि जितने लोग मरते जाएंगे, जितने बुढ़ाऊ, उतने बच्चे पैदा होते जाएंगे। ये है मतलब लेमन की भाषा में। यहां बुढ़ाऊ शब्द सुन के हंसने की जरूरत नहीं, तुम भी बुढ़ाऊ होगे, हम भी बुढ़ाऊ होंगे, और मरना सबको है। इंटेलेक्चुअल सोफिस्टिकेटेड भाषा में अगर देखें तो भैया रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है कि उतने नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक कपल को प्रोड्यूस करने चाहिए उनके रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, ताकि वो उनको रिप्लेस कर सके। मतलब सिंपल बात वही है कि वो जब मरे तो वो बैलेंस बना रहे। वैसे तो एडिकली दो होना चाहिए, क्योंकि अब एक पुरुष और एक महिला, तो मतलब महिला ही तो बच्चा पैदा कर सकती है, तो 2 बच्चे हो जाए भैया। जब ये 2 जाए तो 2 आए। 2.1 इसलिए रखा जाता है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं। बताइए कौन से फैक्टर है? हरियाणा ऐसा जो है स्टेट है जिसका लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है रूरल और अर्बन एरिया दोनों में। ग्रामीण एरिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी है? टोटल यूपी की है, ध्यान रखना। अभी आगे डेटा देखिए। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं 11 जुलाई को। 1987 में भैया सब खुश हो गए कि 500 करोड़ हो गए, होए मजा आ गया, बस तब से भैया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने लगे। एक ये संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग है अंडेसा, उसके हिसाब से विश्व की कुल जनसंख्या का 55% शहरी एरिया में निवास करता है। रिलीजन के हिसाब से बात करें तो सिख कम्युनिटी जो है उसका लोवेस्ट सेक्स रेशियो है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है, ध्यान रखना 2011 के हिसाब। उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है पूरे देश की जनसंख्या का 16.5% है। लिटरेसी रेट सबसे कम था बिहार में, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो था केरल में 2011 सेंसस के हिसाब। ये कुछ वन लाइनर है, याद रखिएगा। ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो होती है वो 0 से 14 साल तक की मानी जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की क्या एज होती है? सबसे ज्यादा फीमेल लिटरेसी अगर आप देखेंगे तो लक्षद्वीप की थी 2011 के हिसाब। हाईएस्ट सेक्स रेशियो, हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो किसका था? अरुणाचल प्रदेश का था 972। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी यूनियन टेरिटरी कौन सी थी? अंडमान एंड निकोबार। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला कौन सा है? दिल्ली। उत्तर प्रदेश में जो एसटी ट्राइब है उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है? सोनभद्र में। अगर आपसे पूछ लें कि भैया ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस स्टेट में था 2011 के हिसाब से? हिमाचल प्रदेश। ऐसा कौन सा राज्य था जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ थी, मतलब वहां की तो घट ही गई है? वो है नागालैंड। डाल्टन भैया ने बोला है कि सबसे
अनुकूलतम जनसंख्या वो है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। मतलब पैसा ज्यादा दोगे तो तभी सबसे ऑप्टिमम पॉपुलेशन बनी है, वही वाली पॉपुलेशन हुई है सबसे ज्यादा। बिहार में महिला की जो आपकी फीमेल लिटरेसी काफी कम था, 51.5%। अच्छा, ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 2000 में, इसके हिसाब से पॉपुलेशन स्टेबलाइज होनी चाहिए थी 2045 में, फिर बाद में बोल दिया गया 2070 में, अभी न्यूज में चल रहा है 2050 में कर लेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइज। 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया की ग्रॉस फर्टिलिटी रेट थी 2.4। इस समय इंडिया की टीएफआर कितनी है? टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 है। ध्यान रखना है, सारस का लेटेस्ट डेटा की पापा पिक दे दी टेलीग्राम। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला था खीरी, और 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे कम एरिया वाला था भदोही, लेकिन इस समय हापुड़। जैनिज्म जो है वो सबसे ज्यादा लिटरेट होते हैं, सबसे ज्यादा साक्षर होते हैं जैन। एक और चीज है कि एक कोई ऐसी लाइन जहां पे इक्वल पॉपुलेशन डेंसिटी होती है उसको बोलते हैं आइसो पिकनिक पाइकनिक बोलते हैं। वैसे कुछ चीजों को जो है इसलिए बोला, मजे ले लेके बोलता हूं इसलिए, ताकि याद रहे आपको। चलो अब इसमें और डेटा देख लेते हैं भैया। सेंसस का फाइनल डेटा के हिसाब से 15वां सेंसस मैंने बताया, आजादी के बाद 7वां है, 21वीं शताब्दी का दूसरा है। सेंसस 7वें शेड्यूल में है, यूनियन लिस्ट में है, 1948 एक्ट में है। ध्यान रखना भैया, टोटल 121 करोड़ पॉपुलेशन थी। 2011 की ही बात हो रही है सब, ठीक है। मेल पॉपुलेशन थी 62 करोड़, फीमेल पॉपुलेशन थी 58 करोड़, लेकिन फीमेल ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लिटरेसी रेट था 73%। रूरल आबादी है आपकी 68.8%। पॉपुलेशन डेंसिटी 382 था, 57 बढ़ गया। पॉपुलेशन इंडिकेटर ग्रोथ रेट 17.7%। चाइल्ड सेक्स रेशियो था 919। रूरल लिटरेसी आपकी अर्बन से कम है, रूरल लिटरेसी 67.8, अर्बन लिटरेसी 84.1। अर्बन पॉपुलेशन 31.16%। एक कई जगह 31.1 लिखा है, 31.2 लिखा है, ये एक्चुअली है 31.16%। ध्यान रखना। और ग्रोथ रेट कितनी थी? 31.8% अर्बन की 2011 के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से। एनुअल ग्रोथ रेट भैया 1.64%, सेक्स रेशियो 943, 10 बढ़ा था। ये जो ऊपर हैंड डिटेल लिखा था उसी को यहाँ पे टाइप किया गया है, ठीक है। देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जनसंख्या के हिसाब से न्यूली फॉर्म्ड यानी कि नवगठित में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी झारखंड की, और सबसे कम उत्तराखंड। टॉप 5 जनसंख्या वाले देखें तो भैया यूपी है, करीबन 20 करोड़, 16.5% है आबादी यूपी में इंडिया की पूरी। महाराष्ट्र में करीबन 11 करोड़, बिहार में फिर 10.5 करोड़। तो ये टॉप 3 है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, फिर आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, फिर आपका आंध्र प्रदेश। और इस समय अगर आप देखें करंट पोजीशन को कि तेलंगाना बन गया था, तो इस समय आंध्र प्रदेश की प्रेजेंट पोजीशन है 10, लेकिन 2011 के सेंसस के हिसाब से चौथी थी। नहीं सॉरी, 2011 के सेंसस के हिसाब से 5वीं थी, ठीक है। बॉटम 5 मतलब सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, सबसे कम एरिया गोवा का है। ध्यान रखना। टॉप 3 4 याद रखो, बाकी इससे पहचाने जा सकते हैं, ठीक है। तो बॉटम में सबसे कम है भैया सिक्किम, उससे ज्यादा मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दिल्ली में है 1.67 करोड़ 2011 के सेंसस के हिसाब से, इस समय तो 2 करोड़ से भी ज्यादा है। फिर पुडुचेरी है, फिर चंडीगढ़ है। और सबसे कम कहां पे है? लक्षद्वीप में, 64,000 के आसपास। उससे ज्यादा दमन दीव, उससे ज्यादा ये दादरा नगर हवेली, इसका नाम बदल के बड़ा हो चुका। सबसे कम जनसंख्या वाले जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 जिले हैं, वो दोनों अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखना, दिबांग वैली और अंजाव। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जो डिस्ट्रिक्ट है वो थाने महाराष्ट्र में, और 24 परगना वेस्ट बंगाल में। टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़ इंडिया की। मेल की पॉपुलेशन 51.47%, फीमेल की 48.53%। लेकिन महिलाएं आबादी बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं। 0 से 6 साल तक के बच्चों में 13.59% है, एग्जैक्टली 13.6% बोल सकते हैं। पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का 13.6% है 0 से 6 साल तक के बच्चे, छोटे। मतलब करीबन 121 करोड़ में 16.5 करोड़ बच्चे हैं, जिसमें से 8.5 करोड़ जो है मेल बच्चे, छोटे बच्चे, और ये फीमेल बच्चियां हैं 7.87 करोड़। मतलब यहां भी मेल ही ज्यादा पैदा हो रहे हैं। और भी फैक्टर हो सकते हैं, कई सारी बच्चियां मार भी दी जाती हैं। खैर, अब महिलाएं साक्षर भी हो रही हैं, जनसंख्या भी बढ़ा रही है। अब कूटेंगे ध्यान से जो लोग ऐसा करते हैं। डिकेडल ग्रोथ वाले टॉप देख लेते हैं भैया। सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ स्टेट वाइज हुई है मेघालय में 27.9%, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर मणिपुर, फिर जम्मू कश्मीर। सबसे कम डिकेडल ग्रोथ तो आपको पता ही है, नागालैंड में -0.6 भैया परसेंटेज आबादी घट ही गई यहाँ पे। तो फिर ये सेकंड लास्ट पे केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश, और फिर ये सिक्किम। मतलब ये नीचे से बढ़ते हुए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जो डिकेडल ग्रोथ हुई थी दादरा नगर हवेली में 55.9, फिर दमन दीव, फिर पुडुचेरी। सबसे कम हुई थी आपकी लक्षद्वीप में, और उससे ज्यादा हुई थी अंडमान निकोबार में, फिर चंडीगढ़। ओवरऑल सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ मतलब पूछा जाएगा तो भैया मेघालय नहीं है, ध्यान रखना। दादरा नगर हवेली है 55.9% के साथ। डिकेडल ग्रोथ की बात करें तो भैया 2001 से 11 में 18.8 करोड़ आबादी बढ़ी, सब पहले बता चुका हूं। एनुअल एवरेज ग्रोथ थी कितनी? 1.64%। 1911 से 1921 वाला ऐसा डिकेड था जहां पे आबादी घटी थी, -0.31% रही थी, बस यही एक एक्सेप्शन है। और उस टाइम एवरेज एनुअल ग्रोथ रही थी -0.03%। फिर 1921 के बाद भारतीयों को आ गया गुस्सा, भारतीयों ने हौक दिया, और उसके बाद बहुत ही तेजी से आबादी बढ़ गई। इसीलिए 1921 को बोला जाता है ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। और हौका हौकी खूब सबसे तेजी कब हुई? 1961 से 1971। मतलब सबसे ज्यादा जो डिकेडल ग्रोथ हुई है किस डिकेड में हुई है? 1961 से 1971।
1921 को बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, महाविभाजक वर्ष। और 1951 से 81 को क्या बोलते हैं? महाविस्फोटक काल, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन डेंसिटी देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व 382 थी 2011 में। टॉप 5 में आपको बिहार नंबर 1 पे 1106, फिर वेस्ट बंगाल, फिर केरल, फिर नंबर 4 पे अपना यूपी 829, यहां तक याद रखना है। बॉटम सबसे कम जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहां की है? आपकी अरुणाचल प्रदेश की 17, फिर उससे ज्यादा मिजोरम, उससे ज्यादा सिक्किम, उससे ज्यादा नागालैंड, उससे ज्यादा हिमाचल प्रदेश। 1911 से 21 में जो है डेंसिटी घटी थी, 82 से 81 हो गई थी। सबसे ज्यादा डेंसिटी में ग्रोथ कब हुआ है? 24.6% का 1961 से 71 में। ये देख रहे हैं आप, डिकेडल ग्रोथ जब हुक्का हुक्की खूब चल रही थी 1961 से 71 में, तभी डेंसिटी भी बढ़ गई, ध्यान रखना। टॉप 3 आपके पॉपुलेशन डेंसली पॉपुलेटेड कौन कौन से यूटी है? आपकी दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर आपका पुडुचेरी। सबसे कम पॉपुलेशन डेंस वाली यूटी कौन सी है? अंडमान निकोबार, उससे ज्यादा दादरा नगर हवेली, उससे ज्यादा लक्षद्वीप। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा कि भैया हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और फिर चेन्नई। सबसे कम जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? दिबांग वैली, इसमें 1% रहता है पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, फिर सांबा 2% रहते हैं सिर्फ पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट भी अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। सेक्स रेशियो इंडिया का 943 और चाइल्ड सेक्स रेशियो 919। टॉप 5 की बात करें तो भैया केरल नंबर 1 पे है 1084, मतलब महिलाएं ज्यादा है वहां पे। फिर तमिलनाडु 996, फिर आंध्र प्रदेश 993, फिर छत्तीसगढ़, फिर मेघालय। सबसे कम सेक्स रेशियो आपका हरियाणा में था, ओवरऑल भी और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी। फिर उससे ज्यादा था जम्मू कश्मीर में, ओवरऑल की बात हो रही है यहाँ पे। उससे ज्यादा सिक्किम, उससे ज्यादा पंजाब, उससे ज्यादा यूपी 912 था। ठीक है, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो यूनियन टेरिटरी वाइज आप देखेंगे तो पुडुचेरी में 1037, फिर लक्षद्वीप, फिर अंडमान। और सबसे कम आपका जो सेक्स रेशियो था वो आपका कहा था? दमन-दीव में, उससे ज्यादा दादर नगर हवेली, उससे ज्यादा चंडीगढ़। 1901 से लेकर अगर आप देखें तो 1981 से 91 में सेक्स रेशियो सबसे कम था, 927 था। ठीक है, सबसे कम सेक्स रेशियो किस डिकेड में था? 1981 से 1991 में। अगर आप 1901 से टोटल डेटा लेते हैं तो 2011 में तो 1943 थी, सॉरी 943 थी, ये 10 बढ़ गई। डिस्ट्रिक्ट वाइज हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां पे है? माहे पुडुचेरी में, और फिर अल्मोड़ा में उत्तराखंड में। और सबसे कम वाला कहां पे? दमन में, दमन-दीव में 533, और लेह में फिर है इससे ज्यादा। चाइल्ड सेक्स रेशियो के हिसाब से आप देख सकते हैं 919 था। टॉप 5 में आप नंबर 1 पे है अरुणाचल प्रदेश 972, फिर मिजोरम मेघालय का 970, फिर छत्तीसगढ़, फिर केरल। बॉटम 5 सबसे कम आपका हरियाणा ही है सबसे जगह चाइल्ड सेक्स रेशियो में, हर सबसे फिसड्डी हरियाणा ही है टोटल में भी, चाइल्ड सेक्स रेशियो में भी। इससे ज्यादा था पंजाब, इससे ज्यादा जम्मू कश्मीर, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। फिर टॉप 3 यूनियन टेरिटरी में चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा थी, फिर पुडुचेरी में थी। सबसे कम कहां पे थी आपकी चाइल्ड सेक्स रेशियो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से? दिल्ली, फिर उससे ज्यादा चंडीगढ़। साक्षरता दर की बात करेंगे तो भैया 2011 के हिसाब से 73% थी, और पुरुष साक्षरता महिला से ज्यादा, ये मैंने पहले बताया आपको। टॉप 5 साक्षरता वाले में कौन सा है? केरल नंबर 1 पे है 94% के साथ, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है, फिर हिमाचल प्रदेश है। बॉटम 5 लिटरेसी रेट में सबसे कम बॉटम पे कहां पे है? बिहार में है 61.8, ये टोटल की बात हो रही है। उससे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश, फिर उससे ज्यादा राजस्थान, उससे ज्यादा झारखंड। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो लक्षद्वीप में है, फिर दमन-दीव और फिर अंडमान में। सबसे कम यूनियन टेरिटरी में जो है लिटरेसी रेट कहां पे है? दादरा नगर हवेली में, फिर पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़। मेल लिटरेसी में अगर आप बात करें तो मेल लिटरेसी में भी केरला नंबर 1 पे है, टोटल लिटरेसी में भी केरला नंबर 1 पे है, मेल लिटरेसी में भी केरला नंबर 1 पे है, फीमेल लिटरेसी में भी केरला नंबर 1 पे। देखना आप, तो लिटरेसी मतलब साक्षरता में हर जगह टॉप पे नंबर 1 पे केरल ही है, चाहे ओवरऑल मेल और फीमेल। और हर जगह बॉटम पे फिसड्डी बिहार ही है, चाहे ओवरऑल, चाहे आपका मेल और चाहे आपका फीमेल। वो अलग बात है कि बिहार से आप देखा, अभी आपने यूपीएससी का टॉपर निकला, तो जो देश की जितनी पॉलिसी वॉलिसी जो इंप्लीमेंट करते हैं वो सब बिहारी लौंडे होते हैं, मतलब बिहारी होते हैं, लड़के लड़कियां दोनों। ज्यादा साक्षरता वाले कम्युनिस्ट बनते हैं। खैर इस पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी, फालतू कुकू नहीं। तो मेल लिटरेसी में टॉप 5 कौन कौन से हैं? केरल है, मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है। मेल लिटरेसी में बॉटम 5 में सबसे कम है बिहार, फिर उससे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मेघालय। फीमेल लिटरेसी में टॉप 5 पे केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड। और फीमेल लिटरेसी यानी कि महिलाओं की साक्षरता में सबसे कम है बिहार 51.5%, फिर उससे ज्यादा राजस्थान, उससे ज्यादा झारखंड, उससे ज्यादा जम्मू कश्मीर, उससे ज्यादा यूपी 57.2%। SC/ST इंडिया के लेवल पे डेटा देख लेते हैं भैया। भारत में जो अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 20.13 करोड़ है, मैंने पहले ही शुरू में बताया था आपको। पुरुष ज्यादा है इसमें और महिलाएं कम है। 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें पहली बार अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था। SC का जो आपका उल्लेख है आर्टिकल 341 में है। SC के ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं 80% से ज्यादा, और उनकी मुख्य स्रोत जो है मुख्य आय है कृषि। SC की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% है। आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में कोई SC कैटेगरी का है ही नहीं। ठीक है, SC का जो सेक्स रेशियो 945 है, हाईएस्ट केरल में है। तो केरल सेक्स रेशियो में
ओवरऑल भी हाईएस्ट है, और एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट में भी सेक्स रेशियो में केरल हाईएस्ट है, मिजोरम सबसे कम है। एससी के पॉपुलेशन टोटल और परसेंटेज वाइज सबसे कम मिजोरम में ही है। मिजोरम में एससी की पॉपुलेशन सिर्फ 1218 है, 0.1%। शेड्यूल कास्ट की टोटल पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो भैया टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं टोटल, मतलब एब्सोल्यूट नंबर, उसमें यूपी में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट है 4.13 करोड़ है, फिर वेस्ट बंगाल में है, फिर बिहार में है 1.645 करोड़, फिर तमिलनाडु में है, फिर आंध्र प्रदेश में है। लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो टोटल जो टॉप 5 स्टेट है एससी की पॉपुलेशन में परसेंटेज वाइज, मतलब पंजाब की कुल पॉपुलेशन का करीबन 32% जो है एससी है। तो परसेंटेज वाइज में पंजाब नंबर 1 पे है और टोटल में यूपी नंबर 1 पे है, ध्यान रखना एससी में। परसेंटेज में पंजाब, फिर जो नंबर 2 पे है हिमाचल प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर यूपी अपना 20.7% के साथ है, हरियाणा 20.2, मतलब यूपी की कुल आबादी का 20.7% एससी कैटेगरी के है। अनुसूचित जनजाति की बात करें एसटी की, तो भैया भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी 10.5 करोड़ है, इसमें पुरुष ज्यादा है 5.25 करोड़, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की पॉपुलेशन पूरे देश की पॉपुलेशन का 8.6%। 2011 के सेंसस के हिसाब से 774 अनुसूचित जनजातियां थी। एसटी का सेक्स रेशियो हाईएस्ट जो है टोटल 990 है। एसटी का हाईएस्ट सेक्स रेशियो गोवा में है, ध्यान रखना, सबसे कम है जम्मू कश्मीर में। यूटी में एसटी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है, दादरा नगर हवेली में। एसटी देखिए पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब, इनमें कोई एसटी है ही नहीं। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में एसटी नहीं। एसटी की ओवरऑल टॉप स्टेट 5 देखेंगे, टॉप 5 स्टेट पॉपुलेशन वाइज, टोटल पॉपुलेशन वाइज, परसेंटेज वाइज नहीं, टोटल, उसमें एमपी नंबर 1 पे, एमपी में सबसे ज्यादा एसटी है 1.5 करोड़, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। और परसेंटेज वाइज एसटी सबसे ज्यादा कहां पे है, लक्षद्वीप में 94.8%, मतलब लक्षद्वीप की ऑलमोस्ट सारी आबादी एसटी है। वो नंबर 2 पे मिजोरम है, स्टेट वाइज में नंबर 1 पे हो गया, फिर नागालैंड, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल। अब आप इससे देख सकते हैं कि भैया जो इंडिया का सेक्स रेशियो है 943 है, एसटी का एससी का है 945, एसटी का है कितना 990। तो ओवरऑल एसटी का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, उसके बाद एससी का है, उसके बाद ओवरऑल इंडिया का। और ध्यान रखना ग्रामीण का 949 था और अर्बन का 929 था, तो ग्रामीण का ज्यादा है सेक्स रेशियो। ये 3 स्टेट के लिए हम लोग अलग से कंटेंट काफी देते हैं। तो यूपी में आप जान लीजिए, यूपी में भैया टोटल आबादी का 20.7% है एससी पॉपुलेशन, यानी कि करीबन 4.13 करोड़, और 0.6% है सिर्फ एसटी पॉपुलेशन, यानी कि 11 लाख के आसपास। बिहार में टोटल पॉपुलेशन का करीबन 15.9% एससी पॉपुलेशन है, यानी कि 1.65 करोड़, और टोटल पॉपुलेशन का 1.3% है एसटी पॉपुलेशन, यानी कि 13 लाख के आसपास। उत्तराखंड में टोटल आपका देख सकते, ये यहाँ पे एससी होना चाहिए, तो टोटल एससी पॉपुलेशन उत्तराखंड की है 18.8% और एसटी पॉपुलेशन है 2.9%। विकलांग जनसंख्या अगर आप देखेंगे, डिसेबल्ड पॉपुलेशन, तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना 2.21% है, यानी कि 2.68 करोड़ थी। इसमें मेल ज्यादा थे, महिलाओं से प्रति लाख कितनी थी 2216। सेंसस 2011 के हिसाब से विकलांग जनसंख्या की 7 कैटेगरी थी, लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में 21 डिसेबिलिटी की कैटेगरी बताई गई। सबसे ज्यादा तो विकलांगों की जनसंख्या होती है वो दृष्टि विकलांग होते हैं 20.6%। सबसे कम वाले आपके श्रवण विकलांग होते हैं, हेयरिंग इंपेयर्ड। सबसे ज्यादा विकलांग स्टेट वाइज यूपी में, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा पुरुष विकलांगता अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे कम महिला विकलांगता अरुणाचल प्रदेश में। तमिलनाडु में महिला विकलांगता पुरुष विकलांगता से अधिक था। ये रिलीजियस पॉपुलेशन का डेटा है, कुछ हिंदू मुस्लिम ईसाई, सिख, बुद्ध और जैन। जनसंख्या में अगर आप देखेंगे तो हिंदुओं की थी 96.6 करोड़, मुस्लिमों की 17.22 करोड़, ईसाई की 2.78 करोड़, सिख की 2.08 करोड़, बौद्ध की मतलब 0.84 करोड़, जैन की 0.45 करोड़। सबसे कम है जनसंख्या वाइज जैन है, ठीक है। परसेंटेज वाइज हिंदुओं का 79.8%, मुस्लिम का 14.2%, क्रिश्चियन का 2.3%। डिकेडल ग्रोथ सबसे ज्यादा मुस्लिम की थी 24.6%, मतलब सबसे ज्यादा तेजी से मुस्लिम बढ़ रहे हैं। सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा किसका है, क्रिश्चियन का, ठीक है, और सबसे कम है आपका सिख का। यहाँ पे डेटा वाइज लिखा गया, देखिए पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा फिर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्ध, जैन। डिकेडल ग्रोथ सबसे ज्यादा थी मुस्लिम की, सबसे ज्यादा तेजी से मुस्लिम बढ़ रहे हैं, फिर हिंदू, फिर क्रिश्चियन, फिर सिख, फिर बुद्धिस्ट, फिर जैन। सबसे ज्यादा लिंगानुपात क्रिश्चियन का है, सबसे ज्यादा मतलब जो है 1000 पुरुषों पे महिलाएं सबसे ज्यादा क्रिश्चियन में है, फिर आपकी बुद्ध, फिर जैन, फिर मुस्लिम, फिर हिंदू, फिर सबसे कम है सिख पे। सर्वाधिक साक्षरता, सबसे ज्यादा साक्षर और पढ़े लिखे कौन है, जैन है, फिर उसके बाद क्रिश्चियन, फिर बुद्धिस्ट, फिर सिख, फिर हिंदू, और सबसे कम पढ़े लिखे हैं मुस्लिम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे जो है कम लिटरेसी रेट है मुस्लिम की, और सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ है मुस्लिम की। और सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे, सबसे जो कम है वो सर्वाधिक जनसंख्या में भी सबसे कम है, मतलब जनसंख्या वाइज भी सबसे कम है जैन, दशकीय वृद्धि में भी जैन है, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लिटरेट भी जैन है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि फीमेल डिकेडल ग्रोथ सब जगह हाई थी, मतलब सारे धर्मों में महिलाएं ज्यादा तेजी से बढ़ रही। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिख और बुद्धिस्ट की जो पॉपुलेशन है वो घट रही है पिछले डिकेड में, पहले से घट रही है, देखा जाए पिछले दशक में कम हुई है, ठीक है। ये टॉप 5 आप देख सकते हैं स्टेट, सबसे ज्यादा जो हिंदू पॉपुलेटेड स्टेट है वो कौन कौन से हैं आपके, हिमाचल प्रदेश है नंबर 1 पे, फिर आपका उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर एमपी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और टॉप 3 आपके ये यूनियन टेरिटरी वाइज देखेंगे तो दादरा नगर हवेली, फिर दमन दीव, फिर दिल्ली।
सबसे कम हिंदू पॉपुलेशन कहां पे है? मिजोरम में है, और फिर उससे ज्यादा लक्षद्वीप, फिर उससे ज्यादा नागालैंड। सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कहां पे है? लक्षद्वीप में है, करीबन 96% के आसपास, 96, मतलब लक्षद्वीप में ऑलमोस्ट सारे लोग मुस्लिम हैं। फिर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में हो, फिर स्टेट वाइज जो सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है वो है असम में 34% के आसपास। सबसे कम मुस्लिम पॉपुलेशन कहां पे है? मिजोरम में, फिर उससे ज्यादा सिक्किम में, फिर उससे ज्यादा पंजाब में। सबसे ज्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन कहां पे है? नागालैंड में। नागालैंड में आप देख सकते हैं 88% के आसपास सिर्फ क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन है, टोटल पॉपुलेशन जो उनकी है। और फिर उसके बाद मिजोरम है, फिर मेघालय है, फिर मणिपुर, फिर अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम ईसाई की पॉपुलेशन है बिहार में 0.12%, फिर उससे ज्यादा राजस्थान में, फिर उससे ज्यादा हिमाचल प्रदेश और यूपी में 0.18। सिख की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पे? पंजाब में है, फिर चंडीगढ़, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर उत्तराखंड। सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन कहां पे? सिक्किम में, करीबन 27% के आसपास। फिर ये अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर महाराष्ट्र, फिर त्रिपुरा। सबसे ज्यादा जैन पॉपुलेशन कहां पे है? महाराष्ट्र में 1.25%, फिर दिल्ली, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी। ये एक डेटा और देख लीजिए, सेंसस 2011 के हिसाब से रूरल अर्बन डेटा है ये। देखिए ये रूरल वाली आबादी है ऊपर, ये रूरल है, ये अर्बन है, ठीक है। मतलब ऊपर वाली लाइन पूरी रूरल वाली है और नीचे वाली लाइन पूरी अर्बन वाली है, और सबसे नीचे टोटल वाली है। टोटल पॉपुलेशन में रूरल की कितनी थी? करीबन 83 करोड़, जो कि पूरी पॉपुलेशन का करीबन 68.84% है। और अर्बन की कितनी थी? 37.71 करोड़, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 31.16% है। अर्बन का ग्रोथ रेट 31.8% है, ध्यान रखना, ठीक है। रूरल आबादी कितनी ग्रोथ हुई? 12.22%, और अर्बन आबादी हुई 31.8%, और ये टोटल लिखी हुई है, ठीक है। टोटल कितनी हुई अर्बन का और देख लेते हैं। ये टोटल ऊपर वाला जितना ये सब रूरल का है, ये नीचे वाला अर्बन का है, ये नीचे सबसे नीचे वाला टोटल है, ठीक है। तो रूरल पॉपुलेशन कितनी थी, यानी ग्रामीण आबादी 83 करोड़ थी, 68.84%, और अर्बन आबादी कितनी थी? 37 करोड़, 31.16%, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का। फिर भैया इसमें ग्रोथ कितनी हुई? ये देखो ऊपर लिखा हुआ है ग्रोथ। रूरल आबादी में हुई 12.23%, अर्बन आबादी में हुई 31.8%। टॉप 3 स्टेट रूरल वाले कौन से? देखो लिखा है ऊपर, सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन ग्रामीण आबादी कहां पे है? यूपी में। ले और जूम कर दी, ठीक है। टॉप 3 स्टेट सबसे ज्यादा ग्रामीण पॉपुलेशन है यूपी में, करीबन 15.5 करोड़, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर महाराष्ट्र। और सबसे ज्यादा आपकी शहरी पॉपुलेशन कहां पे है? महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु, फिर वेस्ट बंगाल। परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहां पे है रूरल पॉपुलेशन? हिमाचल प्रदेश में 90%, फिर बिहार, फिर असम, फिर उड़ीसा। और परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा शहरी कहां पे है? गोवा में 62.2%, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। सबसे कम ग्रामीण आबादी कहां पे है? सिक्किम में। और सबसे कम अर्बन वाली यानी शहरी वाली आबादी भी सिक्किम में है, ध्यान रखना ये चीज। तो ये बॉटम 3 वाले मतलब सबसे कम आपकी ग्रामीण आबादी सिक्किम में, उससे ज्यादा मिजोरम, उससे ज्यादा गोवा। और अर्बन वाली शहरी वाली आबादी सबसे कम सिक्किम में, उससे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश, उससे ज्यादा नागालैंड। परसेंटेज वाइज बॉटम में कहां पे? कौन सी परसेंटेज वाइज सबसे कम आबादी है आपकी? ग्रामीण वाली गोवा में। ऑब्वियसली जब परसेंटेज वाइज गोवा में शहरी सबसे ज्यादा है तो ग्रामीण वाली तो सबसे कम होगी ना, ये तो लॉजिकल है। तो परसेंटेज वाइज सबसे कम है गोवा में, फिर ज्यादा मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। परसेंटेज वाइज सबसे कम शहरी आबादी हिमाचल प्रदेश में। ऑब्वियसली जब ग्रामीण वाले में परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा हिमाचल की है तो सबसे कम शहरी में होगी ना, फिर उससे ज्यादा बिहार, उससे ज्यादा असम। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो भैया हाईएस्ट जो शहरी आबादी है वो है दिल्ली में, परसेंटेज वाइज हाईएस्ट है आपकी। परसेंटेज वाइज और टोटल दोनों शहरी आबादी में दिल्ली ही है, ध्यान रखना, ठीक है। और लोवेस्ट अगर आप बात करेंगे तो लोवेस्ट लक्षद्वीप में है ओवरऑल, और परसेंटेज वाइज लोवेस्ट है शहरी आबादी अंडमान निकोबार में। इंडिकेटर ग्रोथ मैंने बताया ही आपको, रूरल का है 12.23%, अर्बन का है 31.8%। इक्विटल ग्रोथ में सबसे ज्यादा मेघालय, फिर आपका बिहार। ये यार रूरल एरिया की बात हो रही है, रूरल में सबसे ज्यादा मेघालय, फिर बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश। और शहरी आबादी में आपका सबसे ज्यादा अगर आप देख, शहरी आबादी में सबसे ज्यादा तेज बढ़ी है दमन एंड दीव में, फिर सिक्किम में, फिर केरल में, फिर त्रिपुरा में। लिंगानुपात में रूरल एरिया का 949 और अर्बन एरिया का 929। हाईएस्ट जो रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में अगर आप देखेंगे तो सेक्स रेशियो केरल में ही है और पुडुचेरी में ही है। इधर आप अर्बन एरिया में भी आप देखें तो केरल और पुडुचेरी में ही है। लोवेस्ट अगर आप सेक्स रेशियो देखेंगे आपका रूरल एरिया वाला एक्चुअली ये हरियाणा है, ये इधर लिख गया है, इधर होना चाहिए। और अर्बन एरिया वाला जम्मू कश्मीर है। और यूटी वाइज सबसे लोवेस्ट आपका सेक्स रेशियो वाला है चंडीगढ़, और यहाँ पे शहरी वाला है दमन एंड दीव। चाइल्ड पॉपुलेशन में आप देखें तो रूरल एरिया में करीबन 12 करोड़ है और शहरी एरिया में 4.3 करोड़। रूरल एरिया में कम हुई है, ये शहरी एरिया में बढ़ी है। हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन ओवरऑल और जो है परसेंटेज वाइज यूपी में ही है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 923 है ग्रामीण एरिया में और अर्बन एरिया में 905। लिटरेसी रेट भी आपको पता है अर्बन एरिया की ज्यादा है इससे, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लिटरेट है यूपी में, मतलब ग्रामीण में जो लिटरेट है वो यूपी में, और शहरी एरिया में सबसे ज्यादा लिटरेट है आपका महाराष्ट्र। यूटी वाइज यूनियन टेरिटरी वाइज सबसे ज्यादा जो आपके ग्रामीण और शहरी एरिया में दोनों में दिल्ली। ये टोटल नंबर ऑफ लिटरेट की बात हो रही है। लिटरेसी में तो आपका ग्रामीण एरिया में हाईएस्ट है केरल, और शहरी एरिया में हाईएस्ट है आपका लिटरेसी वाइज मिजोरम। एक आध चीजें और बची हैं, देख लीजिए आप। ये था सेंसस 2011 का डेटा के हिसाब से, तब 35 स्टेट थे, इस समय कितने स्टेट है? 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि 36 है। खैर ये पिक अभी ज्यादा जरूरी है, आप देख सकते हैं एरिया वाइज हाईएस्ट किस स्टेट का है? राजस्थान का, सबसे कम है गोवा का। यूनियन टेरिटरी में प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से
ये प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से है, 2011 के सेंसस के हिसाब से नहीं। प्रेजेंट कंडीशन 2021 में 718 डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट यूपी में 75, और यूनियन टेरिटरी वाइज सबसे ज्यादा एरिया है लद्दाख का, सबसे कम है लक्षद्वीप का, और पॉपुलेशन के हिसाब से आपका पॉपुलेशन के हिसाब से वही रहेगा, यूपी सिक्किम, और पॉपुलेशन यूटी में अब सबसे ज्यादा दिल्ली, फिर लक्षद्वीप, सबसे कम लक्षद्वीप। अभी 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी। नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है आपका हिमाचल प्रदेश, साउदर्न मोस्ट है तमिलनाडु, ईस्टर्न मोस्ट है अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट है गुजरात। नॉर्दर्न मोस्ट लैंडलॉक्ड स्टेट है आपका हरियाणा, साउदर्न मोस्ट लैंडलॉक्ड है आपका तेलंगाना, ईस्टर्न मोस्ट है झारखंड, और वेस्टर्न मोस्ट है एमपी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी अभी तक 1983, 2002 और 2017 में बनी है। इसका मेन यही था कि भैया जीडीपी का 2.5% तक हेल्थ में आप खर्चा करो। और भी कई सारे थे यहाँ पे फीचर कि भैया जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 70 तक ले आओ, ठीक है, टीएफआर को 1 ले आओ। ये 2020 के लिए वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना है, एचआईवी के लिए 90-90-90, 2018 तक कुष्ठ रोग, 2017 तक काला अजहर, 2017 तक लिम्फेटिक जो ये फाइलेरिसिस होती है इसको उन्मूलन करना, टीबी को 2025 तक जो है हटाना उन्मूलन करना। मतलब ये कुछ लक्ष्य है, एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है, ज्यादा रेलेवेंट नहीं है लेकिन एक बार फिर भी पढ़ लीजिए। एक आध सवाल आप लोगों से पूछ लेता हूँ, ऐसे स्टेट का नाम बताओ जो चाइल्ड सेक्स रेशियो में भी नंबर 2 पे है, लिटरेसी में भी नंबर 2 पे है, मेल लिटरेसी में भी नंबर 2 पे है, फीमेल लिटरेसी में भी नंबर 2। इसी के साथ ये टोटल सेंसस वाला खत्म होता है, मौज उड़ाओ। यूपी का सेंसस 2011 का फाइनल डेटा इसमें देने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले सारे इसमें ले लिए, सारा डेटा बेहद जरूरी है। पीसीएस, आरओ और यूपी की जितनी परीक्षाएं होती है उत्तर प्रदेश की, जब तक 2021 का फाइनल डेटा नहीं आ रहा है तब तक ये वीडियो जरूरी रहेगा, पूरा देख डालो इसको। इसकी पापा पिक फ्री टेलीग्राम में दे दी गई है, पीडीएफ चाहिए तो 5000 लाइक कर लेना, तुरंत पीडीएफ शेयर कर दी। फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी पापा पिक याद देते रहते। उत्तर प्रदेश का सेंसस 2011 का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं, फाइनल डेटा है ये, इसको जरूर देख लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज उत्तर प्रदेश 4th लार्जेस्ट है पूरे इंडिया में, और पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, ध्यान रखिएगा ये चीज। फिर भैया 2011 का जो सेंसस का डेटा आया था उसके हिसाब से यूपी को 5वां नंबर का बताया गया था, लेकिन तेलंगाना के बनने के बाद उत्तर प्रदेश 4थे नंबर पे है लार्जेस्ट, ये ध्यान रखोगे कि नहीं। दूसरी चीज, टोटल पॉपुलेशन कुल जनसंख्या, यानी ये करीबन 20 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में। अगर देशों के उसमें कंपेयर करें यूपी को तो भैया यूपी पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे आता है, चाइना, भारत, यूएस, इंडोनेशिया के बाद, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन का टोटल 16.5% रहता है उत्तर प्रदेश में, यानी कि टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का 1/6 रहता है यूपी में। यूपी की टोटल पॉपुलेशन में 52% के आसपास मेल है और 47.72% के आसपास फीमेल है। फिर टोटल एरिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया है 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया के टोटल एरिया का यूपी में कितना है, 7.33% है। तो भैया इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का यूपी में कितना है, 16.51%। इंडिया के टोटल एरिया का यूपी में कितना है, 7.33%, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो टोटल एरिया वाइज स्टेट कौन कौन से, राजस्थान नंबर 1 पे, फिर एमपी, महाराष्ट्र, फिर 4थे नंबर पे हमारा यूपी। यूपी के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी, ठीक है, और सबसे कम एरिया वाला यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, 2011 के सेंसस में भदोही बताया गया था, लेकिन इस समय हापुड़ है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर भैया रूरल अर्बन यानी कि ग्रामीण शहरी जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं। तो पूरे इंडिया की जो शहरी जनसंख्या है, अर्बन पॉपुलेशन है, उसमें इंडिया में टोटल अर्बन पॉपुलेशन यानी कि कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा, और इंडिया की कुल शहरी जनसंख्या का करीबन 11.79% रहता है उत्तर प्रदेश में। यूपी की जो अर्बन पॉपुलेशन है 2001 से लेकर 11 के बीच में, इसका डिकेडल ग्रोथ या दशकीय वृद्धि रही 28.82%। रूरल पॉपुलेशन यानी कि ग्रामीण जनसंख्या में अगर आप देखेंगे तो इंडिया की कुल ग्रामीण आबादी में अगर आप टॉप में देखेंगे कौन सा स्टेट है, इंडिया की कुल ग्रामीण आबादी में नंबर 1 पे है आपका हमारा यूपी, ठीक है, और इंडिया की कुल ग्रामीण आबादी का 18.63% रहता है उत्तर प्रदेश में। फिर भैया शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर की बात करी जाए तो शहरी जनसंख्या में टॉप जो आपके शहरी जनसंख्या कहां कहां पे है, नंबर 1 पे गाजियाबाद है, लखनऊ है, फिर कानपुर है, ठीक है। तो कुल शहरी जनसंख्या और कुल शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाइज दोनों में गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर टॉप 3 पे है, ये ध्यान रखना, ठीक। फिर शहरी जनसंख्या में सबसे कम कहां पे है भैया, तो सबसे कम है आपकी श्रावस्ती में, फिर उससे ज्यादा चित्रकूट, फिर कौशाम्बी, ठीक है। फिर सबसे शहरी जनसंख्या में प्रतिशत वाइज सबसे कम कहां पे है, तो वो है श्रावस्ती में, उससे ज्यादा है कुशीनगर, फिर महाराजगंज में। ग्रामीण आबादी की उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो भैया कहां कहां है, सबसे ज्यादा है इलाहाबाद में, फिर आजमगढ़, फिर जौनपुर, फिर सीतापुर। सबसे कम ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर कहां पे है, गौतम बुद्ध नगर में, उससे ज्यादा महोबा में, उससे ज्यादा हमीरपुर में। तो भैया शहरी जनसंख्या में क्या चीज निकल के आई कि टॉप 3 की अगर बात करें, चाहे टोटल में चाहे प्रतिशत वाइज, नंबर 1 पे गाजियाबाद, फिर लखनऊ, फिर कानपुर,
ये टॉप 3 दोनों में है। और भैया जो सबसे कम पॉपुलेशन अर्बन वाली कहां पे है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो है श्रावस्ती में, टोटल में भी और परसेंटेज में भी सबसे कम है श्रावस्ती में। और ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहां पे है, इलाहाबाद में, और सबसे कम कहां पे है, गौतम बुद्ध नगर। फिर भैया जनसंख्या के हिसाब से टॉप 5 कौन से जिले हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या है इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। और सबसे कम जनसंख्या कहां पे है, महोबा में, फिर उससे ज्यादा चित्रकूट, फिर हमीरपुर, और फिर उससे ज्यादा है श्रावस्ती। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे है, इलाहाबाद में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में, कानपुर नगर, लखनऊ। महिला जनसंख्या में नंबर 1 पे इलाहाबाद, आजमगढ़, फिर जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ। तो इससे एक चीज ये निकल के आई भैया कि जो इलाहाबाद है अपना, वो ग्रामीण जनसंख्या में भी टोटल यूपी में नंबर 1 है, टोटल जनसंख्या में भी नंबर 1 है, पुरुषों की जनसंख्या में भी नंबर 1 है, महिलाओं की जनसंख्या में भी नंबर 1 है। तो भैया इलाहाबाद इनसे पंगा ना ले, वो कूटिया है। 0 से 6 साल तक की अगर आप जनसंख्या देखेंगे बच्चों की, तो भैया उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे हैं, करीबन 3 करोड़ बच्चे हैं, छोटे छोटे से। मतलब उत्तर प्रदेश की टोटल आबादी का करीबन 15%, 15.41% बच्चा लोग हैं, ठीक है। और इंडिया की टोटल बच्चा पॉपुलेशन का करीबन, मतलब कि भैया ये बात है सिंपल कि उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या का करीबन 15.41% है 0 से 6 साल तक के चाइल्ड पॉपुलेशन, और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का कितना चाइल्ड है, 13.6। तो प्रतिशत वाइज अगर आप देखें तो इंडिया में टोटल कितने 13.6% बच्चे हैं टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। और यूपी में 15.5% के आसपास, यूपी में ज्यादा परसेंटेज है। चाइल्ड पॉपुलेशन के टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट भैया देख लो, तो यहां भी इलाहाबाद नंबर 1 है, फिर मुरादाबाद है, फिर सीतापुर है, फिर आजमगढ़ है, फिर बरेली है, ठीक। और परसेंटेज वाइज चाइल्ड पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पे है, बहराइच में, और परसेंटेज वाइज सबसे कम कहां पे है, कानपुर नगर में। चाइल्ड पॉपुलेशन का डेटा समझ में आ गया भैया। यूपी में कितने 3 करोड़ बच्चे हैं, यूपी की टोटल पॉपुलेशन का करीबन 15.5% है बच्चे, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का करीबन 13.6% है बच्चे। और बच्चों की टॉप 3 पॉपुलेशन कहां पे है, सबसे ज्यादा बच्चे कहां पे है, इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर सीतापुर। परसेंटेज वाइज हाईएस्ट यूपी में कहां पे सबसे ज्यादा बच्चे हैं, बहराइच में, और सबसे कम है कानपुर नगर में। तो इलाहाबाद में ध्यान रखना, बच्चे भी सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन वाइज, टोटल ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, टोटल पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, महिलाओं की भी संख्या सबसे ज्यादा है जनसंख्या में, पुरुषों की भी, इनसे पंगा नहीं। डिकेडल ग्रोथ यानी कि दशकीय वृद्धि की बात कर लेते हैं भैया। यूपी की 2001 से लेकर 11 तक, यानी कि 2001 में जितनी थी उसके कंपैरिजन में 2011 में कितनी बढ़ गई, मान लो 2001 में 100 हुई और 2011 में हो गई 110, तो ये 10 बढ़ा, तो 10 इसके रिस्पेक्ट में बढ़ा, मतलब कि 10%। उस हिसाब से आप देखते हैं डिकेडल ग्रोथ, ठीक है। मतलब 2001 से 2011 में कितनी टोटल ग्रोथ हो गई, तो वो कितनी डिकेडल ग्रोथ रही यूपी में, 20.22%। मेल की रही है 19.3%, फीमेल की रही है 21.23%। मतलब महिलाएं ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं उत्तर प्रदेश में पुरुषों की अपेक्षा। तो भैया फालतू की छेड़ाछाड़ी नहीं, वरना बहुत पिटी है। एक और चीज यहां भी है, 1911 से 21 में निगेटिव ग्रोथ रही है यूपी की -0.31, ठीक है। और हाईएस्ट ग्रोथ कब रही है, 1991 से लेकर 2001 में डिकेडल ग्रोथ कितनी थी, 25.85%। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट परसेंटेज वाइज, सॉरी हाँ, टॉप 5 जो डिस्ट्रिक्ट है डिकेडल ग्रोथ के परसेंटेज वाइज, उसमें नंबर 1 पे है गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती। और सबसे कम डिकेडल ग्रोथ कहां पे हुई, कानपुर नगर में 9.9%, और उससे ज्यादा हमीरपुर, उससे ज्यादा बागपत, उससे ज्यादा फतेहपुर, उससे ज्यादा देवरी। इंडिया का सेंसस वाला डेटा बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा उसको, बहुत शॉर्ट में बनाया है, सिर्फ आधे घंटे में पूरा डेटा। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो भैया उत्तर प्रदेश की कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, 829, यानी कि 829 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के क्षेत्र में यूपी में, ठीक है। और 1911 से 1921 में घटी थी, 164 से 159 हो गई थी, बाकी सब में लगातार बढ़ी। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट देखेंगे अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज, तो यहां पे नंबर 1 पे है गाजियाबाद, नंबर 2 पे है वाराणसी, फिर लखनऊ है, ठीक। और सबसे कम जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी कि घनत्व, वो है आपका ललितपुर में, उससे ज्यादा सोनभद्र में, उससे ज्यादा हमीरपुर। साक्षरता दर की बात करें तो भैया लिटरेसी जो रेट है वो यूपी का 2011 में था कितना, 67.7%। मेल का कितना है ये, 77.3%। फीमेल का था 57.2%। 2001 से लेके 11 में कितना बढ़ा है, 11.34% बढ़ा है लिटरेसी रेट। साक्षर जनसंख्या वृद्धि में यूपी देश का तीसरा राज्य, टोटल नंबर ऑफ साक्षर यहां पे बात कर रहे हैं। फिर टॉप 3 लिटरेसी रेट वाइज जो यूपी के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, गौतम बुद्ध नगर है नंबर 1 पे 80.12, नंबर 2 पे कानपुर नगर, नंबर 3 पे औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। सबसे कम लिटरेसी कहां पे है, श्रावस्ती में है, उससे ज्यादा बहराइच, उससे ज्यादा बलरामपुर में है, ठीक है। फिर आपकी मेल लिटरेसी में नंबर 1 पे कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। फिर आपकी मेल लिटरेसी में जो सबसे कम यानी कि बॉटम 5 कौन से हैं मेल लिटरेसी में, श्रावस्ती है, उससे ज्यादा बहराइच, उससे ज्यादा बलरामपुर। फीमेल लिटरेसी में कानपुर है नंबर 1 पे, मतलब कानपुर की महिलाएं बहुत साक्षर हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं। अच्छा एक चीज आप ये देखिए कि लिटरेसी रेट में अगर आपने देखा तो फीमेल में नंबर 1 पे है कानपुर,
कानपुर की महिलाएं जो है सबसे ज्यादा लिटरेट हैं। और आप देखिए यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ में सबसे कम जो आपका डिस्ट्रिक्ट है डिकेडल ग्रोथ वाला वो है कानपुर नगर, यानी कि पढ़ाई लिखाई करने से यहाँ पे पॉपुलेशन वाला ग्रोथ जो है कम होता है। खैर ये ऐसे ही कनेक्ट कर रहा हूं मैं, टेंशन मत लीजिए, ये थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कुछ कुछ चीजें कि आपको एग्जाम में याद रहे। तो डिकेडल ग्रोथ वाइज कानपुर नंबर लास्ट पे है, ठीक है, लेकिन लिटरेसी में फीमेल लिटरेसी वाइज कानपुर नंबर 1 पे है, फिर लखनऊ, फिर गौतम बुद्ध नगर, ठीक। और फीमेल लिटरेसी सबसे कम कहां पे है? श्रावस्ती में, बलरामपुर, बहराइच, फिर ठीक है। अब देखिए लिटरेसी को एक मतलब फिगर में अगर देखा जाए तो भैया लिटरेसी रेट टोटल में सबसे ज्यादा है गौतम बुद्ध नगर का और सबसे कम है श्रावस्ती का। मेल में भी सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर का है, सबसे कम है श्रावस्ती का। फीमेल में सबसे ज्यादा है कानपुर का और सबसे कम है श्रावस्ती का। तो श्रावस्ती का लिटरेसी रेट हर जगह कम है। सेक्स रेशियो की बात करें तो यूपी का सेक्स रेशियो 2011 में 912 था, ठीक है, और 2001 में 898 था, यानी कि 14 पॉइंट बढ़ा है यहाँ पे। सबसे कम सेक्स रेशियो था 1931 में, यूपी का 804 रहा था। टॉप 5 अगर आप डिस्ट्रिक्ट देखेंगे सेक्स रेशियो के वाइज तो लिंगानुपात में टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा कहां पे है? जौनपुर, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया, फिर प्रतापगढ़। और सबसे कम सेक्स रेशियो कहां पे है? गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपुत और हमीरपुर में 861, और फिर उसके बाद कानपुर, बांदा, मथुरा में 863, फिर उसके ऊपर है औरैया। तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो जौनपुर में, सबसे कम सेक्स रेशियो गौतम बुद्ध नगर। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में अगर आप देखेंगे तो यूपी की जो रूरल पॉपुलेशन है वो करीबन, यूपी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? करीबन 20 करोड़, और उसमें से 15.5 करोड़ ग्रामीण आबादी है, ध्यान रखना, जो कि यूपी का कितना प्रतिशत है? 77.7%। और यूपी की जो शहरी आबादी है वो कितनी है? करीबन 4.5 करोड़, जो कि यूपी की आबादी का कितना है? 22.3%, ठीक है। मतलब कि यूपी में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से रूरल कितनी है? रूरल है आपकी कितनी? 77.7% 2011 के सेंसस के हिसाब से, और ग्रामीण है आपकी 22.3% 2011 के सेंसस के हिसाब से। एससी एसटी की बात करें तो भैया यूपी में एससी पॉपुलेशन कितनी है? 4.13 करोड़, और एसटी की पॉपुलेशन है सिर्फ 11,34,000, ठीक है। तो यूपी की कुल पॉपुलेशन का एससी कितना पॉपुलेशन है? 20.7, मतलब यूपी की जो टोटल आबादी है उसमें से करीबन 20.7% जो लोग हैं वो एससी हैं, अनुसूचित जाति वाले हैं। और यूपी की अगर आप देखेंगे तो टोटल पॉपुलेशन का एसटी परसेंट कितना है? सिर्फ 0.6%। यूपी में एसटी पॉपुलेशन काफी कम परसेंट है, 0.6% है सिर्फ। यूपी की जो एससी की पॉपुलेशन है उसमें सेक्स रेशियो 2011 में 907 था। आजमगढ़ में एससी का हाईएस्ट सेक्स रेशियो था, मतलब शेड्यूल कास्ट का। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इंडिया में परसेंटेज वाइज एससी पॉपुलेशन में यूपी 4th है, ठीक है। और यूपी की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है एससी? 20.7%, ठीक है। एससी में टॉप 5 कौन कौन से हैं? सीतापुर नंबर 1 पे, फिर इलाहाबाद, फिर हरदोई, फिर आजमगढ़, फिर खीरी। एससी की पॉपुलेशन में बॉटम 5 पे कौन से हैं? नंबर सबसे लास्ट में है बागपत, उससे ज्यादा श्रावस्ती, उससे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। परसेंटेज वाइज एससी की पॉपुलेशन में आपका नंबर 1 पे है कौशाम्बी, फिर सीतापुर, फिर हरदोई, फिर उन्नाव। और प्रतिशत वाइज सबसे कम एससी की पॉपुलेशन है बागपत में, फिर बरेली, फिर बलरामपुर, फिर गौतम बुद्ध नगर। मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं भैया अनुसूचित जाति में यानी कि एससी की पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश में टोटल टॉप पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है सीतापुर, और परसेंटेज वाइज में है कौशाम्बी। लेकिन अगर आप देखेंगे एससी की पॉपुलेशन में बॉटम में तो ओवरऑल में भी बागपत सबसे लास्ट है, ठीक है, और परसेंटेज वाइज भी बागपत सबसे लास्ट है। बागपत जरूर ध्यान रखना। अनुसूचित जनजाति में देखेंगे अगर आप उत्तर प्रदेश में 11.34 लाख पॉपुलेशन है। यूपी की जो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट एसटी है? 0.6% है। यूपी की एसटी का जो पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो 951 है। सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन वाइज कहां पे है? सोनभद्र, बलिया, देवरिया। सबसे कम कहां पे है? बागपत में, फिर कन्नौज, फिर बदायूं। सबसे ज्यादा प्रतिशत वाइज भी सोनभद्र में है, ठीक है, और फिर उससे कम है ललितपुर और फिर देवरिया। परसेंटेज वाइज सबसे कम कहां पे है? बागपत में, उससे ज्यादा कन्नौज, उससे ज्यादा बदायूं। मतलब कुल मिला के बागपत में अगर आप देखें तो एससी की और एसटी की दोनों की टोटल पॉपुलेशन में भी सबसे लास्ट है ये, और परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन में भी बागपत सबसे लास्ट है। और देखिए अगर आप अनुसूचित जनजाति में तो ओवरऑल टॉप में भी सोनभद्र है, और परसेंटेज वाइज भी टॉप में सोनभद्र है। धर्म आधारित देखेंगे तो भैया हिंदू यूपी में कितने हैं? करीबन 16 करोड़ के आसपास है, 79.7% के साथ। मुस्लिम है करीबन 3.84 करोड़, करीबन 20% आबादी यूपी की जो है मुस्लिम है, 19.26%। फिर उससे कम है सिख, फिर उससे कम है ईसाई, उससे कम है जैन, और सबसे कम है बुद्धिस्ट। सबसे ज्यादा हिंदू कहां पे है? गाजियाबाद में 80.5% है, और परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन चित्रकूट में है। चित्रकूट की आबादी का 96.33% हिंदू है। मुस्लिम सबसे ज्यादा कहां पे है? रामपुर में, करीबन 50.5% रामपुर की आबादी का मुस्लिम। ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्टर देख लीजिए भैया। उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है आपका सहारनपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, जो कि छत्तीसगढ़ से एक सिटा। सोनभद्र जो है ये इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का पूरे जो कि 4 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। इसमें मध्य प्रदेश इसके वेस्ट में है सोनभद्र के,
और छत्तीसगढ़ इसके साउथ में है, झारखंड इसके साउथ ईस्ट में है और बिहार इसके नॉर्थ ईस्ट में है। तो सोनभद्र ऐसा इकलौता डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का 4 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है यूपी में। फिर बलिया भैया ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, बिहार राज्य से सटा हुआ। शामली वेस्टर्न मोस्ट है, हरियाणा से सटा हुआ। नेपाल से बाउंड्री शेयर करने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले? 7 जिले हैं, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराज। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कितने जिले शेयर करते हैं बाउंड्री? 7, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीली। हरियाणा से उत्तर प्रदेश के कितने जिले बाउंड्री शेयर करते हैं? 6, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और दिल्ली के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के जो है बाउंड्री शेयर करते हैं? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान के साथ कितने करते हैं जिले? आगरा, मथुरा। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट से बाउंड्री शेयर करते हैं? मध्य प्रदेश के 11 जिले हैं ये टोटल। ठीक है, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सारे यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं, एमपी से बाउंड्री शेयर करते हैं 11। बिहार से कितने उत्तर प्रदेश के जिले बाउंड्री शेयर करते हैं? 7, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला है वो 3 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी जो अपनी सीमाएं मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है और सबसे कम करता है, सबसे ज्यादा करता है मध्य प्रदेश के साथ, सबसे कम हिमाचल प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है वो मध्य प्रदेश से 3 तरह से घिरा हुआ है, 3 ओर से घिरा हुआ है ये ललित। अच्छा, ललितपुर और किस लिए फेमस है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का फिर से देख लीजिए एक बार, एससी पॉपुलेशन कितना परसेंट है? 20.7%, जो कि है 4.13 करोड़। और एसटी पॉपुलेशन कितना है? 0.6%, जो कि 11.34 लाख। विकलांग जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो कानपुर और लखनऊ, ये 10 लाख ये नगर कब बने? कानपुर बना 1971 में, लखनऊ बना 1981। अब जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर प्रदेश का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे एससी एसटी की टोटल पॉपुलेशन भी सबसे कम है, परसेंटेज वाइज भी सबसे कम है, एससी की भी और एसटी की भी। एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है भैया, यूपी की पॉपुलेशन पॉलिसी 11 जुलाई 2021 को करी गई है। 2021 की पॉलिसी है ये, 2021 से 30 तक के लिए। इसमें बताया गया है कि भैया टारगेट लिया गया है ग्रॉस फर्टिलिटी रेट को 2026 तक 2.1 लाना है और 2030 तक 1.9 लाने का टारगेट रखा गया है। एक और क्वेश्चन बताइए भैया, यूपी में साक्षरता दर में सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? किस डिस्ट्रिक्ट की? पुरुष में भी साक्षरता दर सबसे कम किसकी है? महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम किस जिले की? जल्दी से बताइए।